हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक के रुचिरा भाग 1 का द्वादश पाठ समझाने वाली हूँ। तो आइए द्वादश पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। द्वादशः पाठः, इस पाठ का नाम है दशमः त्वम् असि। इसका मतलब होता है 10वें तुम हो। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है, मतलब कि 1 से 10 तक की संख्याएं बताई गई है। देखो यहाँ पर एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्टौ, नौ, 10। ठीक है, हम पहले शब्दार्थों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम पाठ को समझते हैं। इदानीम अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थवा तैरकर, नायकः नेता, चीरम देर तक, उत्तीर्णाः पार कर लिया, तदा तब, अगणियत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरः दूसरा, पुनः फिर या दोबारा, आसन थे या थी, नद्याम नदी में, तुष्णीम मौन, पथिकः राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्नः डूब गया, प्रहृष्टाः आनंदित या प्रसन्न, श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय। ठीक है, अब हम पाठ को समझते हैं। एकदा एक बार, 10 बालकाः बालक, स्नानाय नहाने के लिए या स्नान के लिए, नदीम नदी को, अगच्छन गए, एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी को गए, ते उन्होंने, नदी के जल में, चीरम बहुत देर तक, स्नानम स्नान, अकुर्वन् किया, उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया, ततः फिर, ते वे, तीर्थवा तैरकर, पारम पार, गताः गए, फिर वे तैरकर नदी के पार गए। ठीक है, फिर वे तैरकर कहाँ गए? नदी के पार गए। तदा तब, तेषाम उनके, नायकः नेता ने, अपृच्छत् पूछा, तब उनके नायक ने मतलब नेता ने पूछा, अपि क्या। देखो, अपि का मतलब होता है भी, अपि अव्यय होता है, परंतु यहाँ पर वाक्य के शुरुआत में आया है, इसी कारण से अपि का मतलब क्या हुआ है। ठीक है, देखो ये हमारा वाक्य है, वाक्य के शुरू में अपि का प्रयोग हुआ है, इसी कारण से ये हमारा प्रश्नवाचक बना है। ठीक है, अपि क्या, सर्वे सभी, बालकाः बालकों ने, नदीम नदी को, उत्तीर्णाः पार कर लिया है, क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है। ठीक है, आया समझ में? एक और बार समझना। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी को गए, उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया, फिर वे तैरकर पार गए, तब उनके नेता ने पूछा, क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ समझो। तदा तब, कश्चित कोई, बालकः बालक ने, अगणयत् गिना, तब कोई बालक ने गिना, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्टौ, नव इति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सह उसने, स्वयं को या खुद को, न नहीं, अगणयत् गिना, उसने स्वयं को नहीं गिना, उसने खुद को नहीं गिना। अतः सह वह, अवदत् बोला, अतः वह बोला, 9 एव ही सन्ति है,
नो ही है। अतः वह बोला, नो ही है। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः दूसरे, अपि भी। देखो अपि हमारा अव्यय है, यहाँ पर अपि का मतलब भी हुआ है क्योंकि ये वाक्य के बीच में आया है और यहाँ पर वाक्य के शुरुआत में आया था, इसी कारण से ये हमारा प्रश्न का कार्य कर रहा था। ठीक है, इसी कारण से ये प्रश्नवाचक बन गया था। ठीक है, देखो अपि भी, बालकः बालक ने, पुनः फिर या दोबारा, अन्यान अन्य, बालकान बालकों को, अगणियत गिना। दूसरे भी बालक ने दोबारा अन्य बालकों को गिना। तदा तब, अपि भी, नव नो एव ही आसन थे। तब भी नो ही थे। अतः अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने निश्चय किया। अतः उन्होंने निश्चय किया, यत् कि, दशमः 10वां, नद्यां नदी में, मग्नः डूब गया। अतः उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। ते वे, दुखिताः दुखी होकर, तुष्णीम चुप, अतिष्ठन् बैठ गए। वे दुखी होकर चुप बैठ गए। ठीक है, एक और बार समझना। तब कोई बालक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने खुद को नहीं गिना। अतः वह बोला, नो ही है, 10वां नहीं है। दूसरे भी बालक ने पुनः या दोबारा अन्य बालकों को गिना। तब भी नो ही थे। अतः उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। वे दुखी होकर चुप बैठ गए। ठीक है, आया समझ में आपको फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। तदा तब, कश्चित कोई, पथिकः राहगीर, तत्र वहाँ, आगच्छत आया। तब कोई राहगीर वहाँ आया। सह उसने, तान उन, बालकान बालकों को, दुखितान दुखी, दृष्टवा देखकर, अपृच्छत पूछा। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालकाः हे बालकों, युष्माकं तुम्हारे, दुखस्य दुख का, कारणम किम कारण क्या है। हे बालकों तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकानां बालकों के, नायकः नेता ने, अकथयत कहा, बालकों के नेता ने कहा, वयम हम, 10 बालकाः बालक, स्नातुं नहाने के लिए, आगताः आए थे। हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। बालकों के नेता ने कहा, हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीम अब, नव नो एव ही स्मः है, अब नो ही है। एकः एक, नद्यां नदी में, मग्नः इति डूब गया, एक नदी में डूब गया। ठीक है, आया समझ में। एक और बार समझना। तब कोई राहगीर वहाँ आया। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, हे बालकों तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकों के नेता ने कहा, हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे, अब नो ही है, एक नदी में डूब गया। ठीक है, आया समझ में आपको ये वाला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। पथिकः तान अगणयत, राहगीर ने उन्हें गिना। तत्र वहाँ, 10 बालकाः बालक, एव ही आसन थे, वहाँ 10 बालक ही थे। सह उसने, नायकम नायक को या नेता को, आदिशत आदेश दिया, उसने नेता को आदेश दिया,
त्वं बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। सह तू, उसने तो, नव नो बालकान, बालकों को, एव ही अगणयत गिना, उसने तो 9 बालकों को ही गिना। तदा तब पथिकः राहगीर ने अवदत बोला, तब राहगीर ने बोला, दशमः त्वम असि इति, 10वें तुम हो। तब राहगीर ने बोला, 10वें तुम हो, ठीक है। तत् वह श्रुत्वा, सुनकर, प्रहृष्टाः प्रसन्न, भूत्वा होकर, सर्वे सभी, गृहं घर को, अगच्छन् गए। वह सुनकर प्रसन्न होकर सभी घर को गए। आया समझ में? मैं एक और बार समझाती हूँ। राहगीर ने उन्हें गिना, वहाँ 10 बालक ही थे। उसने नेता को आदेश दिया, तुम बालकों को गिनो। उसने तो 9 बालकों को ही गिना। तब राहगीर ने बोला, 10वें तुम हो। वह सुनकर प्रसन्न होकर सभी घर को गए। ठीक है, आया समझ में आपको? इस पाठ का अनुवाद इस प्रकार द्वादश पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। थैंक यू।